हाय एवरीवन। यहाँ हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि कुछ चार्जेस मिलकर के सिस्टम बना रहे हैं, तो फिर वो सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करेगा। यहाँ पर हम इसके लिए डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट केसेस हैं। फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं जब सिस्टम दो चार्जेस से मिलकर बना है। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस। सपोज कीजिए यहाँ पर दो पॉइंट्स है, यानी दो पोजीशन है P1 और P2। अब इन पोजीशंस के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो हैं R1 और R2। पोजीशन P1 पर चार्ज प्लस Q1 रखा हुआ है, और जो यहाँ पर पोजीशन P2 है जिसका पोजीशन वेक्टर है R2, इस पोजीशन पर इन्फिनिटी से हम एक चार्ज प्लस Q2 इस पॉइंट तक लेकर आते हैं। तो जब हम इस पॉइंट चार्ज प्लस Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P2 तक लाते हैं तो उसमें कितना वर्क डन होता है या इसमें कितना काम करना पड़ता है। जो काम होता है, जो वर्क डन होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर P1 और P2 के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है इनका, वो आ रहा है R12, यानी डिस्टेंस जो है इनकी पोजीशन की वो R12 है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 एट P1। अब जब इस पॉइंट पर हम Q2 चार्ज को लेकर जाएंगे तो ये Q1 क्या करेगा, इस पर एक फील्ड अप्लाई करेगा, और इस फील्ड के कारण इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा। और वो पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R12। अब वर्क डन की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर हम इन्फिनिटी से चार्ज Q2 को P2 पर ले जाते हैं तो कितना वर्क होगा, वर्क अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो वर्क होगा W इक्वल्स टू V इंटू Q। V हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, और Q मीन्स चार्ज जिसको हम ले जा रहे हैं, जिसको हम कैरी कर रहे हैं या मूव करा रहे हैं, वो चार्ज है Q2। V की वैल्यू इंटू Q2। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग और मूविंग द चार्ज प्लस Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P2 क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और यही वर्क किस में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस और सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 होगी।